अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं किसान सरकार वार्ता की। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। अब 19 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच फिर से वार्ता होगी। सरकार की तरफ से इस वार्ता में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि किसान संगठन मीडिया से कह रहे हैं कि सरकार जिद्दी है, लेकिन हमने तो किसानों की मांगे मान ली है और हम कानूनों में संशोधन के लिए भी तैयार हैं। वहीं रिपोर्ट है कि 19 तारीख को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी की पहली बैठक होगी, जिसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कमेटी के सदस्य बातचीत करेंगे। वहीं किसान सरकार वार्ता बैठक के दौरान सभी किसान संगठन कानूनों को वापस लिए जाने के मुद्दे पर अड़े रहे। इससे पहले 8 दौर की वार्ता हो चुकी है और 4 में से 2 मुद्दों पर समाधान निकाला जा चुका है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को लेकर अभी तक बात नहीं बनी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। आपने सुना कि बैठक में कोई निर्णायक समाधान नहीं निकला है। ऐसे में अगले दौर की वार्ता होगी। वहीं कांग्रेस ने आज किसान अधिकार दिवस मनाया और तमाम राज्यों के राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। दिल्ली में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। फिर बाद में वे पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिलने जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों को खत्म करने वाला कानून है और प्रधानमंत्री किसानों की इज्जत नहीं करते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून है। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता क्या हो रहा है अभी, और मेरे किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। आपको जानकारी दे दें कि किसानों के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के नेता 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे।
लेकिन राहुल गांधी की मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने सरकार पर पानी पी पीकर हमला बोला। ऐसे में पलटवार ना हो हमने कभी देखा नहीं है। किसानों के साथ बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी के आंदोलन की भी बात कही और यह भी कहा कि कांग्रेस तो खुद कृषि सुधारों की बात कर रही थी, अब क्या हो गया। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अब दोबारा से पढ़ ले। इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर नरेंद्र सिंह तोमर ने उल्टा ही कांग्रेस को घेर लिया। अब ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 51 दिनों से जारी है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान धरना दिए हुए हैं और उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई कमेटी के समक्ष जाने से भी इनकार कर दिया है। इस कमेटी में भी 4 लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन मान के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन अब उनका बाकायदा बयान भी सामने आ गया है। सुनिए भूपिंदर सिंह मान ने क्या कुछ कहा। कंपनी से आपने इस्तीफा दे दिया, कहते कि मैं कंपनी से हटना चाहता हूँ, क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इतनी जब एजिटेशन चल रही है, उस एजिटेशन का और पंजाब के और देश के फार्मर्स के ये सेंटिमेंट्स और उनके इंटरेस्ट देखते हुए मैं समझता हूँ कि उसमें जाना कोई तुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने जिनके लिए हमें उनको बात सुनने के लिए कहा गया है, वो कहते हैं कि हम कमेटी के सामने जाने वाले ही नहीं हैं, तो कोई तुक नहीं रह जाता कमेटी का। इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। तो ये जो स्पान है, क्योंकि लोग इस बात पर सवाल उठाए थे कि पहले आपको अपॉइंट कर दिया गया, आपको 2 दिन का वक्त लगा, फिर आपने कमेटी से अपने आप को अलग किया। वो 2 दिन का ऐसे लगा। 12 तारीख को आफ्टरनून मीडिया के मित्रों ने मुझे बताया कि एक कोई मान है, कुलवंत सिंह मान या कौन उसका नाम है, वो आप हैं भारतीय किसान यूनियन के। मैंने कहा मेरा तो ये नहीं है। किसी और ने फिर फ़ोन किया कि बलदेव सिंह मान है, मैंने कहा वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कमेटी ने एक किया है। तो मैंने कहा जितनी देर तक मुझे कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अनलेस अनटिल आई एम ऑफिशियली कम्युनिकेटेड। तो उसके बाद ये मैं आपको बताऊं कि 12 का ये जब हो रहा था, 14 तारीख को मुझे रिसीव हुआ है। आप कह रहे थे इतनी देर क्यों हुई? 14 तारीख को ये देखो 12 बजे मुझे रिसीव हुआ है, और 14 को 12 बजे रिसीव होने के बाद मैं समझता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है और अच्छा विश्वास उन्होंने ये ज़ाहिर किया है, तो मैं उनसे बात करके ही आगे करूँ। तो इसलिए आई स्पोक टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बात की, उनको अपनी पोजीशन बताई और मैंने उनको कहा कि मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। दैट्स इट।